नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एलओसी कैलकुलेटर में। होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा कैंडल चार्ट। कैंडल चार्ट में जानेंगे कि कैंडल चार्ट में हमें कितने टाइप के फीचर्स मिलते हैं, हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। कैंडल चार्ट में आपको दिख रहा है कि हमने जैसे कैंडल चार्ट में है, ये कैंडल चार्ट लग गया, ये आज के दिन का आपको दिखाएगा। इसमें कैंडल चार्ट पहले ऑप्शन से बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन ऊपर में लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे सिमिलरली जैसा हमने ऑप्शन चेन में देखा था कि ऊपर में आपको डेटा का डेट दिखता है, फिर डेटा का टाइम दिख रहा होगा, फिर एक्सचेंज दिख रहा होगा, सिंबल दिख रहा होगा, इसका एक्सपायरी दिख रहा होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अगर सिंबल चेंज करते हैं, कोई भी दूसरा सिंबल लगाते हैं, तो आपको उसका ऑप्शन कैंडल चार्ट यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल हम चलते हैं किसी भी एक सिंबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको रहने देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको रेंज देखने को मिल रहा है। ये एक्सपायरी का टॉप बॉटम का रेंज है। टॉप वन बॉटम वन, टॉप टू बॉटम टू, टॉप थ्री बॉटम थ्री, ये तो नॉर्मल है। इसके बाद जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 5M लिखा हुआ है, यानी कि 5 मिनट। ये जो है 5 मिनट, ये कैंडल स्टिक का आपका कैंडल चार्ट का आपका टाइम फ्रेम है। यहाँ से अगर आप 1 मिनट पे सेलेक्ट करोगे तो आपको ये कैंडल चार्ट जो है वो 1 मिनट का एक कैंडल बनता हुआ दिखेगा, है ना। तो आप यहाँ से अपना टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो। 5 मिनट यहाँ पे डिफॉल्ट रहता है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको बना हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक नया ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये चूंकि अगर आप इसको ऑन रखते हो, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, तो आप देखोगे ये एक क्लाउड और वो क्लाउड कटा हुआ है। ये आपका क्या है कि अगर आप इसको ऐसे रखते हो तो आपका डेटा थोड़ा स्लो लोड होगा, और अगर आप इसको ऑन करके रखते हो तो डेटा है जो वो आपका थोड़ा फास्ट लोड होगा। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा मल्टी स्ट्राइक ग्राफ का आइकन। इस पर क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे मल्टी स्ट्राइक के टेबल में। इसके फीचर्स के बारे में अलग से हम जानेंगे, पहले हम क्या करते हैं कैंडल चार्ट के बारे में जानते हैं। तो अगर आप मल्टी चार्ट में आ गए हैं, ये ग्रीन आपको दिख रहा है, दोबारा क्लिक करेंगे तो जो चार्ट में थे कैंडल चार्ट में थे, तो कैंडल चार्ट में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है। इसके बाद का जो ऑप्शन दिख रहा है हमें, वो क्या दिख रहा है, वो फिल्टर का। इस पर आप क्लिक करोगे तो कैंडल चार्ट का आपको फिल्टर दिख जाएगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिख रहा है वो डेटा सोर्स, यानी कि आपका जो लेवल आप इसमें लगाओगे। ये जो आप देख रहे हो हमारे में यहाँ पे लेवल लगा हुआ है, ये लेवल आप क्या कौन सा लगाना चाहते हो, स्टैटिक लेवल लगाना चाहते हो या फिर डायनामिक लेवल लगाना चाहते हो, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। डायनामिक करोगे तो जैसे ऑप्शन चेन टेबल में हमने देखा था कि यहाँ पे हम डायनामिक लेवल लगा भी सकते हैं। ये स्पॉट का लेवल जो है, स्पॉट का रिवर्सल लेवल जो है, वो हम इसको डायनामिक भी कर सकते थे और स्टैटिक भी कर सकते थे। उसी तरह आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, सेम। अगर आपको यहाँ चाहिए कि ये लेवल आपका डायनामिक रहे, डायनामिक का मतलब है करंट टाइम में जो मार्केट का लेवल आ रहा है वही रहेगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं स्टैटिक लेवल, यानी कि आप एक टाइम, जो टाइम आपके लिए बेस्ट है वो टाइम का आप लेवल लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यह जो स्टैटिक लेवल दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए। टाइम डालिए यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, अच्छा पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, लेवल्स को नोट कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, 24,039 का जो लेवल यहाँ पे दिख रहा है, इसको नोट कर लेता हूँ। अब इसको चेंज करके देखते हैं, है ना, स्टैटिक लेवल में चले। ये जो अभी आपको लेवल दिख रहा है ये अभी स्टैटिक लेवल नहीं है, ये डायनामिक लेवल है, जो मार्केट में अभी लेवल अवेलेबल होगा करंट, वो लेवल है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 9:30 का लेवल लगाता हूँ। आज के दिन का जो 9:30 का लेवल था वो लगाता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, स्टैटिक में जाऊँगा और 9:30 कर दूंगा, 9:30 सुबह का। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेव किया, आपको दिखेगा लेवल्स जो 39 था वो 38 हो गया, मतलब 9:30 पे ये लेवल आता हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बारे में हमने जान लिया। डायनामिक कर देंगे अगर वापस से। अच्छा, आप लेवल टाइम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर 12 बजे का टाइम आप देखना चाहते हो, लेवल्स 12 बजे का लेवल लगाना चाहते हो, 12 बजे लगाओगे, पीएम कर दोगे, सेव कर दोगे, आपका जो लेवल है वो 12 बजे जो भी था इसका वो आता हुआ दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ये समझा, ये बाय डिफॉल्ट आपका जो है वो डायनामिक रहेगा। डायनामिक कर देंगे तो जैसा अभी के सिनेरियो में मार्केट का रिवर्सल लेवल कैलकुलेट हुआ है वो वाला आपका यहाँ पे दिखेगा। अच्छा,
इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो टूल्स का दिख रहा है। आप अगर कैंडल चार्ट में आपको चाहिए ड्राइंग टूल, तो आप इसको अगर ऑन कर दोगे तो आप कैंडल चार्ट में फिर ड्रॉ भी कर सकते हो। अगर मैंने ऑन कर दिया तो आप देखोगे एक नया फीचर यहाँ पे आपको दिखेगा। ये ऐसे सेटिंग का आइकन बना हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ड्राइंग टूल का एक आपको सेलेक्टर खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं कि अगर आपको कैंडल चार्ट में ट्रेंड लाइन लगाना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। रे लगाना है आप क्या कर सकते हैं, रे लगा सकते हैं। और कुछ भी अगर लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, जैसा कि ये आप देख रहे हो कि ये अगर मैं रे पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे टूल्स का सेटिंग आता हुआ दिख रहा है। मैं ये इसका विथ बढ़ा सकता हूँ 2px को। अगर मैं 4px कर दूँ तो ये देखिए थोड़ा मोटा हो गया। अगर 1px कर दूँ तो बहुत पतला हो जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट में आपका जो है वो 2px रहेगा। अभी ये सॉलिड है, आपको डैश वाला चाहिए, आप डैश कर देंगे तो डैश आ जाएगा। ये यहाँ से आप बाकी चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, कलर पे क्लिक कर देंगे तो देखिए कलर चेंज हो जा रहा है ना। ऐसे ही आप यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है, आपने ये इसको आपको हटाना है, यहाँ पे जाइए, डिलीट का आपको ऑप्शन दिख रहा है नीचे, डिलीट पे क्लिक कीजिए, देखिए हट गया। अगर इसको भी हटाना है तो उसको सेलेक्ट कीजिए, पहले इस पर क्लिक करेंगे एक बार, सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए डॉट आ गया, यानी कि सेलेक्ट हो गया। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा यहाँ से। अगर एक साथ ही आपने बहुत सारा कुछ लगा दिया, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, फैबो भी लगा दिया और हमने क्या किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा दिया। अब मेरे को एक साथ ही सब डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, क्लियर पे क्लिक कर दूंगा, सब एक साथ ही डिलीट हो जाएगा। तो ड्राइंग टूल के बारे में हमने से समझ लिया। ओके, अब हम समझते हैं ड्राइंग टूल में आपके पास और भी ज़्यादा बहुत सारे फीचर्स हैं, वो आप देख सकते हो। आपको जो भी ड्रॉ करना है आप यहाँ से कर सकते हो। तो बंद करते हैं फिलहाल, नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फीचर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कैंडल चार्ट इंडिकेटर, है ना। चार्ट का इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे लगाने को मिल जाएगा। जैसे आप RSI लगा सकते हो, और भी बहुत सारे यहाँ पे टूल्स आपको दिखेंगे तो वो लगा सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं। ऑन करेंगे ना तो ड्राइंग टूल आप देखोगे यहाँ से गायब हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये आपको दिखेगा होता हुआ। अगर आप ड्राइंग टूल ऑन करके रखे हो तो आप इंडिकेटर नहीं लगा सकते हो और अगर आपको इंडिकेटर लगाना है तो ड्राइंग टूल को ऑफ करना होगा। जैसे हमने इसको ऑन किया, सेव किया, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक आइकन बन के आ गया इंडिकेटर का। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे RSI दिख रहा है, MACD दिख रहा है, BB दिख रहा है, बॉलिंजर बैंक, फिर MA दिख रहा, VWAP दिख रहा। अगर मुझे RSI लगाना है, RSI पे मैं सेलेक्ट करूंगा, RSI ऑफ है, इसको ऑन कर दूंगा, ये देखिए RSI लग गया। RSI का आप लेंथ वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 7 का लेंथ चाहिए, 7 कैंडल का लेंथ आ गया। 9 कैंडल का चाहिए, 9 कैंडल का ले लेंगे। क्लोज सोर्स आपको जो भी सेलेक्ट करना है, क्लोज ओपन हाई लो, या फिर हाई लो बाई 2, हाई लो क्लोज बाई 2, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उस हिसाब से आपका यहाँ पे RSI लग जाएगा। और आप इसको अपने से इसका साइज भी ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको ऑफ कर देंगे। अच्छा, इसकी स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे स्टाइल पे जाओगे तो RSI का आपको जो SMA दिख रहा, उसका आपको कलर कुछ और लगाना है, इसको चेक कर दीजिए पहले, ये अनचेक है। तो अब क्या हुआ, SMA भी लग गया इसका। RSI का अगर आपको कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपका फेवरेट है वो लगा सकते हो। और अगर आपको इसका विथ बढ़ाना है, आप क्या कर सकते हो, 4x 3x करके आप इसके विथ भी कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर आपको दिख रहा है अपर बैंड। अपर बैंड का अगर, जैसे अपर बैंड यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके रखा है 70, तो 70 में आप देखोगे एक लाइन ऐसा ड्रॉ करके आ रहा है। अगर आप इसका लाइन चेंज करना चाहते हो, रेड करना चाहते हो, तो आप इसको रेड रेड पे लेके जाके सेलेक्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो है वो आपका रेड बन गया। अब यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसका जो साइज है, वो भी प्राइस जो है इसका, है ना, अपर बैंड का 70 यहाँ पे सेलेक्ट है बाय डिफॉल्ट। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 50 करना है 50 कर देंगे, 80 करना है 80 कर देंगे। ऐसे मिडिल बैंड और लोअर बैंड के साथ आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें और भी आपको बहुत सारे इसमें अवेलेबल फीचर्स दिख जाएंगे, वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद जो इंडिकेटर है उसको देखें तो यहाँ पे सेम उसी तरह आपको MACD लगाना है, लगा के आप सारी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो, है ना। इनपुट में जाओगे तो इनपुट की सेटिंग दिख जाएगी, स्टाइल में जाएंगे यहाँ पे तो स्टाइल की सेटिंग्स दिख जाएगी। इसको ऑफ करते हैं, MA दिख रहा, VWAP दिख रहा, सारी चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हो। बहुत सारे MA के ऑप्शन है,
आप एक EMA लगाना चाहते हो, दूसरा लगाना चाहते हो, इसमें चेंज करना चाहते हो, EMA नहीं होना चाहिए, SMA होना चाहिए, तो वो कर सकते हो 9 कैंडल का या फिर 12 कैंडल का, जितने कैंडल का आपको लगाना है, क्लोज पे या ओपन पे, वो सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग उसको सेट वगैरह करके आप इसमें लगा दोगे तो वो आपको लगता हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। फिलहाल बाकी और भी बहुत चीज़ें हैं इसमें, आप देखने को हर एक चीज़ ट्राई कर सकते हो। सेटिंग्स वगैरह आपको सब पता है, इनपुट उसको ऑन करना है, ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो दिख जाएगी, चार्ट पे लग जाएगा वो चीज़ें। ठीक है, वैसे वी वैप आपको दिख जा रहा, वी वैप में भी आपको इनपुट और स्टाइल का ऑप्शन दिख जा रहा, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टाइल और इनपुट चेंज कर सकते हैं। अगले फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगले फीचर्स में हमें यहाँ पे दिख रहा है मोटिव AI लेवल। ये आपका तभी काम करेगा जब आपके पास एडवांस प्लान हो। एडवांस प्लान नहीं है तो ये आपको नहीं दिखेगा। अगर आप उसको ऑन कर भी दोगे तो आपको AI मोटिव नहीं दिखेगा। ये AI मोटिव उनके लिए है जिनको AI मोटिव के बारे में नॉलेज है कि कैसे काम करता है। तो अगर आपको नॉलेज है, आपके पास है प्लान, तो आप क्या कीजिए, फिल्टर में जाइए, यहाँ पे आप देखेंगे AI मोटिव AI लेवल अगर लगाते हैं तो कैंडल चार्ट में आपको अगर मार्केट का भी कोई मोटिव होता, जैसे ऊपर की तरफ जाने का मोटिव या ऊपर हाई बनता या लो बनता हुआ दिखता, तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल दिख जाता। जो भी स्ट्राइक प्राइस पे, जो भी प्राइस पे मार्केट का स्ट्रेंथ बनता, वहाँ पे ऐसा मोटिव दिखता। मोटिव लो या फिर मोटिव हाई या फिर मोटिव ऐसे लिखता हुआ आपको दिख जाता है यहाँ पे। अच्छा, ये चीज़ें हमने देख लिया। फिर यहाँ पे देखते हैं मोटिव लेवल स्टाइल। अगर मोटिव का लेवल का स्टाइल आपको चेंज करना है ना, आप इसको ऑन कीजिएगा, मोटिव लेवल को ऑन कीजिएगा। मोटिव AI लेवल आपका ऑन है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस यानी कि कॉल मोटिव का अगर आपको कलर चेंज करना है या फिर विथ चेंज करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। सब पुट यहाँ पे सपोर्ट लिख के आ रहा है, यानी कि ये पुट साइड का होगा। पुट साइड का अगर आपको हाई कलर चेंज करना है, विथ चेंज करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ऐड लेवल जोन। लेवल जो है हमारा, हमने देखा है कि लेवल जो है वो कुछ पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है। 2-3 पॉइंट ऊपर अगर आप डायनेमिक लेवल लगा के रखते हो, वो 2-3-4 पॉइंट ऊपर और 2-3-4 पॉइंट नीचे मूव होता रहता है। तो पिछले 1 साल में, है ना, पिछले 1 साल में इस स्ट्राइक प्राइस पे ये लेवल कितना ऊपर नीचे गया है सबसे ज़्यादा टाइम, वो लेवल का जोन आपको ऑटोमेटिक पे, अगर इसको आप रखते हो, जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया, अब इसको मैं ऑटो में रखूँ, तो वो जोन जितना ये लेवल ऊपर नीचे करता है, उसी उसी उस लेवल का एक जोन बना के देगा। जैसे 7 पॉइंट ऊपर अगर मार्केट ऊपर नीचे करता है तो वो खींच के दे दिया, है ना, ये लो जोन आपको दिख जाएगा। इस लेवल का जोन आपको दिख जाएगा। अगर आपको खुद से भी जोन लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक से हटा के इंटर जोन लेवल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 10 देते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस लेवल के 10 पॉइंट ऊपर और 10 पॉइंट नीचे का ऐसे जोन बना के दे देगा। तो ये उनके लिए बेटर हो सकता है जो जोन में देखना चाहते हैं, है ना। फिर इसके दूसरे फीचर्स की बात कर लेते हैं। जोन के बारे में हमने समझ लिया, जोन को भी फिलहाल हाइड करते हैं। अच्छा, आप जोन का लेवल भी आप क्या कर सकते हो, जोन का कलर भी आप क्या कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। विथ भी आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। कलर वगैरह चेंज करना है, आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। ये सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑप्शन। उसके बाद जो हमारा फीचर्स है, वो फीचर क्या है, इसको फिलहाल ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पॉट लेवल, स्ट्राइक नेम्स लिख के आ रहा कॉलम में। ये क्या है, स्पॉट का जो रिवर्सल लेवल आपको दिख रहा है यहाँ पे ड्रॉ होके आ रहा है, ये आपको कैसे देखना है, R1 R2 R3 या फिर स्ट्राइक प्राइस वाइज करना है। जैसे ये स्ट्राइक प्राइस वाइज लगा हुआ है ना, किस स्ट्राइक प्राइस का कौन सा लेवल है वो दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको स्ट्राइक प्राइस वाले स्ट्राइक से हटा के स्पॉट लेवल को RS में कर दूं, तो अब क्या होगा, ये आप देखोगे तो ये R0 R1 R2 S0 S1 S2 ऐसे दिख रहा है ना। तो आप कुछ ऐसे भी देखना है, आप कर सकते हो। स्ट्राइक वाइज देखना है तो स्ट्राइक पर सिलेक्ट कीजिए। अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा, शो स्पॉट लेवल, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो फिर नहीं दिखेगा लेवल, स्पॉट का लेवल नहीं दिख रहा, सिर्फ
AVG लेवल दिख रहा है, एवरेज लेवल दिख रहा है, स्पॉट का लेवल नहीं दिख रहा। तो आप मेक श्योर कि उसको ऑन रखिएगा, तो आपको वो चीज़ें दिखेगी। फिर इसके बाद जो यहाँ पे दिख रहा है स्ट्राइक अबव, स्ट्राइक बिलो, कितने स्ट्राइक ऊपर के कितने स्ट्राइक नीचे के लेवल आपको एस रिवर्सल लेवल चाहिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर मैंने 1 सेलेक्ट किया, नहीं सॉरी, जैसे मैंने 0 सेलेक्ट किया तो क्या होगा, एक ही लेवल से दिखेगा मुझे। यहाँ देखिए, ये लेवल और ये लेवल दिख रहा है ना, ATM का लेवल दिखेगा हमें। अगर मैं 2 सेलेक्ट करूँ तो 2 लेवल ऊपर, एक सेलेक्ट करूँ तो 2 लेवल ऊपर 2 लेवल नीचे दिखेगा। ATM के एक स्ट्राइक, ये ATM है, इसके एक स्ट्राइक ऊपर का लेवल और इस ATM के एक स्ट्राइक नीचे का लेवल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना लेवल ऊपर नीचे जितना आपको देखना है वो यहाँ से सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। 5 सेलेक्ट कर देंगे तो 5 लेवल ऊपर, ATM के 5 ऊपर लेवल, और ATM के प्राइस जिसके नीचे चल रहा उसके 5 लेवल ऊपर का लेवल दिखेगा और उसके 5 लेवल नीचे का लेवल दिखेगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसका कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्ट्राइक सेलेक्ट किया। अगर आर लेवल को आपको रेड में देखना है, यानी कि टॉप का जो लेवल है, कॉल साइड का लेवल जो है उसको आपको रेड में देखना है, और तो रेड कर दीजिए। अदरवाइज आप उसको ब्लू करना है, ब्लू करेंगे तो ब्लू में दिखेगा कॉल साइड का लेवल, है ना। और पुट साइड का लेवल आपको ग्रीन देखना है या रेड देखना है, जैसे भी देखना है वो आप अपने हिसाब से कलर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये रेड रहेगा, हम इसको रिसेट कर देते हैं तो वापस से वो अपने जगह आ जाएगा जैसा बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे सारी चीज़ें सेट है। वापस से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें लगा सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद का जो फीचर है वो है एवरेज लेवल। ये क्या है, सो AVG लेवल, इसको अगर ऑन करते हैं तो कितने ऊपर का लेवल और कितने नीचे का लेवल चाहिए वो यहाँ पे लगाइए। फिर क्या होगा, आपको एवरेज लेवल भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उस स्ट्राइक प्राइस का एवरेज लेवल भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने सेलेक्ट समझ लिया। अब और क्या कर सकते हैं, आप इसका भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। विथ आपको अगर बढ़ाना है, 4 करना है, 4 कर देंगे, ये थोड़ी और मोटी हो जाएगी। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपका जो फेवरेट है उस हिसाब से आप करके चल सकते हो। फिलहाल ये बाय डिफ़ॉल्ट में एक रहता है। कलर वगैरह आपको चेंज करना है, इसका कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो। एवरेज लेवल का सबका एक देखोगे तो एक एक कॉलम बना हुआ है एवरेज लेवल में। एक सेक्शन बना हुआ है, एक सेक्शन में एवरेज लेवल का, इसको आप चेक करोगे वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेवल आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, कितना ऊपर कितना नीचे का लेवल चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, विथ कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें दिख जा रही है। फिर आपको दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस, है ना, नीचे लिख के आ रहा है आपका शो स्ट्राइक लेवल। मतलब आप अगर स्ट्राइक प्राइस जो है वही लेवल देखना चाहते हो, जैसे 24,000 का कोई स्ट्राइक है और आप चाहते हो कि उसका रिवर्सल लेवल आपको नहीं देखना, सिर्फ स्ट्राइक देखना है कि वो स्ट्राइक प्राइस कहाँ आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको चेक कर दीजिए। जितना ऊपर का लेवल चाहिए, जितना नीचे का लेवल चाहिए वो सेलेक्ट कीजिए। ATM का ATM स्ट्राइक का कलर, अदर स्ट्राइक का कलर वगैरह आप यहाँ पे डाल के सेव कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे 24,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसी पे ये लेवल ड्रॉ हो गया। 24,050 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसी के प्राइस पे ये लेवल ड्रॉ हो गया। तो ये चीज़ें आपको ऐसे समझ में, ऐसे इसको यूज़ करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसको फिलहाल हम ऑफ कर देते हैं। फिर है आपका नीचे, यहाँ देखोगे तो लास्ट ऑप्शन है एक्सपायरी रेंज। ET एंड EB, ET क्या है, एक्सपायरी टॉप, और EB क्या है, एक्सपायरी बॉटम। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे, 3 टाइप के आपको दिख जाएंगे, एक्सपायरी टॉप बॉटम वन। इसको सेलेक्ट करेंगे तो एक्सपायरी ET1 और EB1 दिखने को मिल जाएगा। जैसे आप देखेंगे एक्सपायरी टॉप वन का लेवल ये है, मतलब आप ये जो रेंज देख रहे हो ना यहाँ पे, एक्सपायरी टॉप वन का लेवल ये स्ट्राइक ये लेवल है, और बॉटम का ये लेवल है। वही लेवल पे आपका ये ड्रॉ हो जाएगा। अगर आप एक वन वाला सेलेक्ट किए हो, टू वाला भी सेलेक्ट कर लोगे अगर आप, लेवल टू, एक्सपायरी टॉप टू और एक्सपायरी बॉटम टू, अगर इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे तो वो भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्सपायरी बॉटम टू दिख रहा है, एक्सपायरी टॉप टू दिख रहा है। अब वही आप यहाँ से मैच करेंगे तो आपको मिलता हुआ दिखेगा, टॉप टू वाला, बॉटम टू वाला। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं,
टॉप 3 और बॉटम 3 भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर किसी का कलर, इसका कलर वगैरह चेंज करना है और विथ वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है, आपने कुछ चीज़ उल्टा पुल्टा कर दिया तो उसे सेट कर दीजिएगा, सारा चीज़ पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसा इन द सेंस ये बाय डिफ़ॉल्ट में R0 और S0 जो दिख रहा है वैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एवरेज लेवल भी नहीं दिखेगा और मोटिव लेवल्स भी नहीं दिखेगा, और ना ही लेवल्स का जोन दिखेगा। आप लोग जिस हिसाब से देखते हैं वैसे लगा लीजिए। अच्छा, ये स्ट्राइक वाइज देखते हैं, R1 R2 वाइज नहीं देखते, तो आप उसको स्पॉट लेवल में जाइए और स्ट्राइक वाइज सेलेक्ट कर लीजिए। तो अभी ये स्ट्राइक वाइज आ गया। अब स्ट्राइक वाइज दिखेगा आपको, आर और एस नहीं दिखेगा, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट फीचर्स में जो हमारा आएगा वो मल्टी स्ट्राइक के बारे में डिस्कस करेंगे। मल्टी स्ट्राइक में कितने सारे फीचर्स हैं, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें।